हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज कार्तिकेय फ्रॉम कार्तिकेय गुरुकुल। आज का ये हमारा टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फ्रॉम पार्टनरशिप फंडामेंटल्स क्लास 12 अकाउंटेंसी। लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, पार्टनरशिप फंडामेंटल में टाइप्स ऑफ कैपिटल कितनी होती हैं, और आज उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ट्रीटमेंट। ये हमारे पास एक क्वेश्चन अवेलेबल है जिसमें कुछ केसेस दिए हुए हैं। इन्हीं केसेस के बेसिस पे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डिस्कस करेंगे। कभी कभी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो जाती है कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना चार्ज करना है, कहाँ पे चार्ज करना है, कहाँ हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, कहाँ हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, लॉस होगा तो क्या सिचुएशन होगी। तो ये सारे कुछ ऐसे कंडीशंस हैं जिसपे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ये दिया हुआ क्वेश्चन हमारे पास, ए एंड बी आर अ पार्टनर, रेशियो है 3:2, मतलब दो पार्टनर हैं ए और बी जिसका रेशियो दिया हुआ है 3:2 और उनके कैपिटल है 1 लाख और 50,000। ये पहला केस हमारे पास दिया है, इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट एंड प्रॉफिट इज 50,000। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या ट्रीटमेंट करेंगे। तो ये बात हम लोग को यहाँ पे ध्यान देनी होगी कि ये साइलेंट वर्ड जो है, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है कि प्रॉफिट पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट है उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करते। यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन किया हुआ है केस 1 में। व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट आईओसी इज नॉट अलाउड, नॉट अलाउड है यहाँ पर। और प्रॉफिट जो है वो प्रॉफिट हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उनके रेशियो में। ये रेशियो वही रेशियो होता है जो कि क्वेश्चन में हमारे पास मेंशन होता है, उसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, मतलब अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं चार्ज करोगे, सिर्फ प्रॉफिट को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। इवन अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो नहीं, कुछ भी चार्ज नहीं करेंगे आप, सिर्फ और सिर्फ चार्ज होगा इंटरेस्ट ऑन लोन, वो भी एट द रेट ऑफ 6% के हिसाब से। नेक्स्ट केस दिया हुआ है हमारे पास, इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड आईओसी एट द रेट ऑफ 5% एंड लॉस फॉर द ईयर इज आर 50,000। अगर लॉस दिया हुआ है 50,000 का हमारे पास और उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने के लिए बोल रहा है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि अगर क्वेश्चन में लॉस दे दे तो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाते, हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रीटमेंट वही करेंगे। लॉस है तो टू साइड में दिखाएंगे और उस अमाउंट को उठाकर बाई साइड में लॉस ट्रांसफर करेंगे एस कैपिटल और बीस कैपिटल, मतलब जो भी पार्टनर्स होंगे उनके कैपिटल अकाउंट में, और उस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उनके ओल्ड रेशियो में। मतलब अगर लॉस दिया है तो लॉस को उठाकर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके हम लोग पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे, बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड केस, इफ पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड आईओसी एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, 5% पर एनम एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 50,000। अगर प्रॉफिट दिया हुआ है मेरा 50,000 का और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, मतलब इस केस में कुछ कंफ्यूजन नहीं है, मतलब सीधे सीधे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया है और प्रॉफिट दे दिया, ये नॉर्मल केस है। तो हम नॉर्मल है ये कैसे पहचानेंगे, इसके लिए हम छोटा सा वर्किंग और दिमाग में करेंगे अपने, कि चेक करते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर मेरा 5% है और कैपिटल मेरी 1,50,000, तो उस केस में हमारा इंटरेस्ट कितना निकलेगा। तो 1 लाख का अगर 5% निकालेंगे तो 5,000 आएगा और 50,000 का 5% निकालेंगे तो 2,500 आएगा। दोनों को ऐड करेंगे आएगा 7,500। 7,500 मेरा आया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और यहाँ पर प्रॉफिट दिया हुआ है 50,000। 50,000 प्रॉफिट ज़्यादा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम है। इट मीन्स कि ये नॉर्मल केस है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बाई पीएल 50,000 दिखाएंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5,000 और 2,500 कैलकुलेट करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे वैल्यू, जो अमाउंट आएगा उस अमाउंट को हम लोग ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जो कि क्वेश्चन में दिया होगा। ये नॉर्मल सिचुएशन होती है, नॉर्मल केस है हमारा। फोर्थ केस हमारा आता है, इफ पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड आईओसी एट द रेट ऑफ 5% एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 5,000। यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि यहाँ पर प्रॉफिट हमारा 5,000 है, इसका मतलब है कुछ कंफ्यूजन होगा इसमें। तो 5% इंटरेस्ट चार्ज करना है और 5,000 रुपये प्रॉफिट है। अभी हमने चार्ज किया था, सेम कैपिटल थी हमारी और सेम रेट था, तो हमारा इंटरेस्ट आया था थर्ड केस में 5,000 और 2,500 में 7,500। इट मीन्स कि इस केस में भी सेम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा, लेकिन कि प्रॉफिट हमारा 5,000। अब यहाँ पे प्रॉफिट कम हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा है। तो इस केस में जहाँ पर हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा होता है प्रॉफिट से, उस केस में हम प्रॉफिट को ही एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मानकर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। मतलब हमने प्रॉफिट लिखा 5,000, इसी प्रॉफिट को हम टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे
रेशियो में नहीं करेंगे, जो रेशियो हमारे पास ऑल दिया है उसमें नहीं करेंगे, कैपिटल रेशियो में करेंगे। कैपिटल रेशियो हमारे पास ये दी हुई है 1 लाख और 50,000। 1 लाख और 50,000 अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसका रेशियो हमको मिलेगा 2:1। तो 2:1 में हम इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 2:1 में। ये कैपिटल रेशियो, यहाँ पे छोटा सा नोट मैंने लिखा हुआ है, व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज मोर देन प्रॉफिट, उस केस में हम प्रॉफिट को ही एज ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मानकर कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ये तो मेरा चौथा केस था। ये चौथा केस भी इंपॉर्टेंट, तीसरा, चौथा और दूसरा, ये तीनों केस ही इंपॉर्टेंट। वैसे तो सारे केस इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज़्यादातर एग्जाम में पूछने वाले केसेस में से तीसरा और चौथा होता है। उसके बाद हम पांचवा केस देखेंगे। इफ पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड IOC एट द रेट ऑफ 5%, इवन इट फर्म इन्वॉल्व द फर्म्स इन लॉस एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर 55,000। मतलब यहाँ पर हमको ये ध्यान देने वाली चीज़ यहाँ पर ये है, यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि अगर क्वेश्चन में बोल रहा है कि प्रॉफिट 5,000 दिया है, इंटरेस्ट ऑन डेट दिया है, और वो बोल रहा है, जैसे इस फोर्थ वाले केस में कुछ बोला नहीं था हमको, ये फोर्थ वाला केस क्लियर था कि प्रॉफिट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा आया, लॉस हो सकता था अगर हम निकालते तो जब इस तरह का कोई कंडीशन नहीं था उस केस में हमने प्रॉफिट को ही कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एज एन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मान के। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये वर्ड यूज कर दे, इवन इट फॉर्म इन्वॉल्व द लॉस, अगर ये बोल दे कि फॉर्म में लॉस हो उसके बाद भी आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करिए, तो उस केस में हम क्या करेंगे, ये रहा 5th नंबर का केस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हमारा 5,000 है वो चार्ज करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज इट इज जो चार्ज करके हैं 5,000 2,500 चार्ज करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, लॉस आएगा, इस लॉस को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशियो में। ये लॉस जो है मेरा, ये लॉस हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ये लॉस हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं 3:2 में, जो कि ये क्वेश्चन में मेंशन है। तो ये 5 केसेस होते हैं जिनके बेसिस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। छठवां केस आप लोग को नहीं मिलेगा। ये 5 केसेस अगर आप कर लेते हो तो आप समझ लीजिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कोई भी क्वेश्चन अगर आपको आता है तो आप उसे ईजिली सॉल्व कर सकते हो। तो ये 5 केसेस यहाँ पर खत्म हुए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज के लिए थैंक यू।